हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग को हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस करके आए हैं कि ये क्या बताता है कि एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया है, उसके मेजरमेंट को हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। Therefore, price elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantity demanded with respect to change in the price of that particular commodity. Other things remain constant. अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका क्या फार्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ मार्केट में एक कमोडिटी का प्राइस 20 है और उसके अगेंस्ट मार्केट में उस कमोडिटी की डिमांड है 100 यूनिट्स। सपोज़ किसी भी वजह से उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ होके 20 से 15 पर यूनिट हो जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी डिमांड है वो, क्योंकि प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, तो वो 100 यूनिट्स से बढ़ के 150 यूनिट्स हो जाती है। तो यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए हमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस पता होना चाहिए। तो हम पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड की कैसे निकालते हैं हम? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल और इनिशियल डिमांड इनटू 100। तो यहाँ पे 50 हमारा जो डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज़ 150 माइनस 100, और हमारी ओरिजिनल जो डिमांड थी वो कितनी थी? 100। तो हम कैसे निकालेंगे? 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, दैट इज़ 50%। ऐसे ही हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल और ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। अब यहाँ पे हमारा चेंज इन प्राइस कितना है? 5, क्योंकि हमारा जो प्राइस है 20 से कम होकर 15 हो गया है। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, वो क्या था? 20 इंटू 100, दैट इज़ 25%। तो यहाँ पे हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना होगा? 50 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज़ 2। तो ये क्या बता रहा है कि अगर मार्केट में इस कमोडिटी का प्राइस 5 रुपये से कम होता है तो उसके अगेंस्ट कमोडिटी की जो डिमांड है वो 2 गुना इंक्रीज़ होगी, सिर्फ 5 रुपये डिक्रीज़ होने से प्राइस में। नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की को 5 टाइप्स या फिर 5 डिग्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, थर्ड इज़ यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ इज़ रिलेटिवली इलास्टिक एंड फिफ्थ इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टाइप और डिग्री, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक मार्केट में कब होती है? जब प्राइस में छोटा सा भी चेंज डिमांड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। सपोज़ अगर प्राइस में थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और अगर प्राइस थोड़ा सा भी कम हो रहा है तो डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए हम इस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को इनफाइनाइट इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इन प्रैक्टिकल वर्ड इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसा होता नहीं है, बट इसका ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। नाउ लेट्स डिस्कस इट विद एन एग्जाम्पल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सपोज मार्केट में कमोडिटी का प्राइस ₹10 है और उसके अगेंस्ट डिमांड है 50 यूनिट्स। फर्ज करो कि वो प्राइस मार्केट में 10 से डिक्रीज़ होके जस्ट 1 रुपये के डिक्रीज से 9 हो जाता है, तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होके अगेंस्ट इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब 50 से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको हम जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे तो वो कैसे आएगा? सपोज़ एक्स एक्सिस पे अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे प्राइस, तो यहाँ पे इनिशियल हमारी डिमांड एट प्राइस पी क्या है? क्यू, और प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज है, थोड़ा सा इतना कि वो हम दिखा भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा है या कितना कम हुआ है। तो अगर सपोज़ प्राइस स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है मार्केट में, तो उससे क्या होगा? हमारी डिमांड क्यू से इंक्रीज़ होके
2:1 हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो डिमांड है मार्केट में वो परफेक्टली इलास्टिक है, जो कि हमारा डी कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज़ पैरेलल टू द हॉरिजेंटल एक्सिस। The second degree or type of a price elasticity of demand is perfectly inelastic. अब perfectly inelastic demand कब होती है? जब प्राइस में कुछ भी चेंज आने से डिमांड पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सपोज़ कि प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है या बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है, उससे डिमांड पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। It implies that the demand remains constant for any value of the price of that particular commodity. ये भी रियल लाइफ में रेयरली फाउंड होता है, बट इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है नेसेसिटी गुड्स लाइक वाटर। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन से जो वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ वाटर बॉटल का मार्केट में प्राइस 15 रुपीज़ है, जिसके अगेंस्ट मार्केट में डिमांड कितनी है? 200 यूनिट्स। सपोज़ उसका प्राइस बॉटल का मार्केट में इंक्रीज़ होकर 15 से 20 यूनिट्स हो गया, लेकिन डिमांड उतनी ही रहेगी, लोग पानी उतना ही पिएंगे। सो इट इम्प्लाइज़ कि डिमांड क्या है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बॉटल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, डिमांड हमारी उतनी की उतनी है। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो डी कर्व है वो है डिमांड कर्व, क्योंकि एट प्राइस पी द क्वांटिटी डिमांडेड इज क्यू यूनिट्स। अब अगर प्राइस इंक्रीज होकर P1 भी हो जाता है तो उस पर उसका डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो कांस्टेंट ही है at Q quantity. So this implies that the demand is perfectly inelastic in this case. Now the third is unitary elastic demand. Unitary elastic demand तब होती है जब percentage change in प्राइस इज़ इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब जितना परसेंट चेंज हमारा प्राइस में हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांड में हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिटरी इलास्टिसिटी, बिकॉज हमारा जहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा इक्वल टू 1 होती है। सपोज़ मार्केट में किसी कॉमोडिटी का प्राइस ₹50 है और उसके अगेंस्ट मार्केट में डिमांड है उस कॉमोडिटी की 200 यूनिट्स। सपोज़ उस कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ होके 50 से 60 रुपीज़ हो गया, तो क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, तो डिमांड डिक्रीज़ होके 200 से 160 यूनिट्स रह जाती है। ये क्या बता रहा है कि मार्केट में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 20% इंक्रीज़ इन प्राइस किस में रिजल्ट कर रहा है? 20% डिक्लाइन इन डिमांड। अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड आएगी और वाई एक्सिस पे प्राइस। अब जब हमारा प्राइस पी था तो उसके अगेंस्ट हमारी मार्केट में डिमांड थी क्यू यूनिट्स। अब जब मार्केट में प्राइस पी से बढ़कर P1 हुआ तो उसके अगेंस्ट जो हमारी क्वांटिटी थी वो घट के कितनी होगी? Q1 विद एन इक्वल प्रोपोर्शन। इट मीन्स कि जो हमारी रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया हमेशा इक्वल होता है और हमारी यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 1 के इक्वल होती है। देयरफॉर द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक इन दिस केस। नाउ द फोर्थ वन इज रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड तब होती है जब हमारे प्राइस में थोड़ा चेंज आने से डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही है। इट मीन्स कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी डिक्लाइन है तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ रहा है तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो रही है। तो इसको हम हाईली इलास्टिक डिमांड और मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। सपोज़ मार्केट में किसी कॉमोडिटी का प्राइस ₹40 है और उसके अगेंस्ट डिमांड है 20 यूनिट्स। अब किसी वजह से अब जो प्राइस है कॉमोडिटी का वो 40 से डिक्रीज़ होकर 30 हो जाता है, तो इससे उसका क्या इफेक्ट होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड 20 यूनिट से इंक्रीज़ होकर 30 यूनिट्स हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पे जो हमारी डिमांड है वो रिलेटिवली इलास्टिक है, क्योंकि प्राइस में जो हमारा परसेंटेज चेंज है
वो परसेंटेज इन डिमांड से कम है। मतलब कि हमारा जो प्राइस में थोड़ा सा चेंज डिमांड को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारा जब इनिशियल प्राइस पी है तो उसके अगेंस्ट हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, क्यू यूनिट्स। सपोज प्राइस इंक्रीज होके P1 हो गया तो उससे क्या होगा, मार्केट में क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से डिक्रीज होके Q1 यूनिट्स रह जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्राइस में चेंज है वो कम है डिमांड से, चेंज इन डिमांड से, तो इसलिए हमारा जो रेक्टेंगल क्वांटिटी की है रेक्टेंगल वो ज़्यादा होगी, उसका एरिया ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू प्राइस रेक्टेंगल। इट मीन्स कि यहाँ पे द चेंज इन प्राइस इज लेस देन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देयरफॉर इट इज़ नोन एज परफेक्टली relatively elastic demand. Now the fifth one is relatively inelastic demand. अब मार्केट में हम डिमांड को रिलेटिवली इनइलास्टिक कब बोल सकते हैं, जब हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है लेकिन उससे जो रिजल्ट आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में वो कम है। इट मीन्स कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज किस में रिजल्ट कर रहा है, स्मॉलर चेंज इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल सपोज मार्केट में किसी कॉमोडिटी का प्राइस ₹10 है और उसके अगेंस्ट जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 20 यूनिट्स। सपोज प्राइस इंक्रीज होके 10 से 15 यूनिट्स हो जाता है तो उससे क्या होगी, हमारा डिमांड जो है डिक्लाइन होगी, वो 20 यूनिट्स से डिक्लाइन होकर 15 यूनिट्स रह जाती है। इट इम्प्लाइज यहाँ पे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइस में चेंज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस को रिप्रेजेंट करेंगे। जब यहाँ पे हमारा प्राइस पी इनिशियल प्राइस था तो उसके अगेंस्ट हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी क्यू यूनिट्स। अब जैसे हमारा प्राइस पी से इंक्रीज़ होके P1 हुआ तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होके Q1 यूनिट्स रह गई। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा चेंज इन प्राइस ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड कम है तो इसलिए हमारा जो एरिया है वो क्वांटिटी की रेक्टेंगल का वो कम होगा एज कम्पेयर टू प्राइस रेक्टेंगल, देयरफॉर इट शोज अ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो आज हमने क्या पढ़ा, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री of change in demand in response to a change in its own price of the commodity. Then हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया, दैट इज़ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स और डिग्रीज को डिस्कस किया, दैट इज़ परफेक्टली इलास्टिक जहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी के इक्वल होती है, देन परफेक्टली इनइलास्टिक जहाँ पे हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है, थर्ड इज़ यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ पे हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1, फोर्थ इज़ रिलेटिवली इलास्टिक जहाँ पे हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एंड द फिफ्थ वन इज़ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे हमारी price elasticity of demand is always less than 1. It was all about today's topic. If you like this video, like, comment and share, and if you have any doubt or you want to ask anything, you can ask us in comments, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.